इजराइल की सेना ने ईरान के लोगों के लिए एक तत्काल चेतावनी जारी की है। आपको बता दें कि इसमें ईरान के लोगों के लिए ये चेतावनी जाहिर करते हुए कहा गया है कि अगले 12 घंटे तक ट्रेन और रेलवे ट्रैक से दूर रहा जाए। इस चेतावनी में उन्हें अगले 12 घंटे यानी स्थानीय समय के मुताबिक रात 9 बजे तक ट्रेनों और रेलवे लाइनों से दूर रहने को कहा गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फारसी भाषा के अकाउंट से चेतावनी जारी की गई है, जिसमें आम लोगों से एक तय समय के लिए रेल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल न करने को कहा गया है। इजरायली सेना ने कहा कि आपकी सुरक्षा के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस समय से लेकर ईरान के समय के हिसाब से रात 9 बजे तक आप पूरे ईरान में ट्रेन का इस्तेमाल करने और उससे सफ़र करने से बचें। बयान में आगे कहा गया है, ट्रेनों पर और रेलवे लाइनों के पास आपकी मौजूदगी आपकी जान को खतरे में डालती है। इजरायली सेना ने फारसी भाषा में जो संदेश जारी किया है उसमें पूरे ईरान में ट्रेन इस्तेमाल करने वालों और यात्रियों के लिए संदेश को एक अत्यावश्यक चेतावनी बताया गया है। ये चेतावनी ऐसे समय में सामने आई है जब 28 फरवरी को हुए शुरुआती हमलों के बाद से इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर ईरान में 13,000 से ज़्यादा ठिकानों पर हमले कर चुका है। खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए जेके त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, जिस तरीके की चेतावनी ईरान के लोगों के लिए इजराइल ने जारी की है, कैसे देख रहे हैं? कहा गया है कि जो भी लोग हैं वो रेलवे ट्रैकों से दूरी बना लें। देखिए, अब इसका मतलब ये है कि जो ऐसे मोड़ पे पहुंच चुका है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नो होल्ड्स बार्ड, यानी कि कोई भी नियम, कोई कानून, कोई बंदिश कुछ भी नहीं रह गई है। अभी तक तो ये होता था कि युद्ध करेंगे तो युद्ध के नियमों के अनुसार, जेनेवा कन्वेंशन के अनुसार जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बिजली पानी की लाइनें हैं और जो ऐसे ट्रांसपोर्ट वगैरह के साधन है, उस पे आक्रमण नहीं किया जा सकता था। ये कहा जा सकता था कि सिर्फ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे आक्रमण किया जाएगा। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अस्पतालों पर, स्कूलों पर, रिहायशी बिल्डिंगों पर आक्रमण हो रहे हैं। और अब तो हद हो गई कि ये कहा जा रहा है कि आप रेलवे लाइनों से दूर रहे। इसका मतलब कि रेलवे और ट्रांसपोर्ट के दूसरे साधनों, सड़क वगैरह को भी निशाना बनाया जाएगा। ये जो है ये सरासर एक तो जेनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन है और दूसरे ये है कि इस चीज को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन ये चैलेंज करने की बात तो तब होगी जब युद्ध खत्म होगा। अभी तो युद्ध इस मोड़ पे पहुंच चुका है कि मतलब अंधाधुंध लड़ाई हो रही है, चाहे जिसको जो भी मरे ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल। तो ये बहुत ही दुखद बात हो गई है और इसमें देखिए कल सुबह ट्रम्प क्या कहते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि ट्रम्प के कहने पे इजराइल मान जाएगा, क्योंकि इजराइल ने एक तरह से ट्रम्प को फंसा दिया है कि घुसा के। ये बड़ी ही चिंताजनक बात है। अच्छा त्रिपाठी साहब, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अब युद्ध की नीतियां बदल गई है, रणनीतियां बदल गई है, और जिस तरीके से हम इस संघर्ष को देख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिन बीत चुके हैं और ये संघर्ष किसी भी सूरत में अभी फ़िलहाल ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। एक तरफ युद्ध विराम की बातें ज़रूर हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ फिर अगले ही पल हम देखते हैं कि चाहे वो इजराइल हो, अमेरिका हो या ईरान हो, हर तरफ से अलग अलग तरीके की बयानबाजी निकलकर सामने आ जाती है, या एक दूसरे को चेतावनी जाहिर कर दी जाती है, या जिस तरीके से एक दूसरे का खंडन यहाँ पर किया जा रहा है वो भी किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में क्या माना जाए कि आने वाले समय में जो स्थितियाँ हैं वो और गंभीर होती हुई दिखाई देंगी? देखिए, ये तो नैरेटिव बनाने की बात यहाँ पर हो रही है। हर देश, हर पक्ष इस युद्ध में, हर पक्ष जो है वो अपने अपने नैरेटिव क्रिएट कर रहा है, अपनी जनता को वो ये दिखाने के लिए कि हम बहुत सबल हैं, बहुत सक्षम हैं, वो ये सारी बातें कही जा रही कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे। 3 दिन में ट्रम्प ने इस युद्ध को खत्म करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक ये नहीं हो पाया। और दूसरी बात, मुझे पूरी उम्मीद है, देखिए जैसा कि और अब कुछ खबरों से पता लग रहा है, अब कुछ स्रोतों से खबर आ रही है कि नेपथ्य में बातचीत चल रही है। पाकिस्तान का प्रयास विफल हो गया है, लेकिन कहते हैं कि राष्ट्रपति ट्रम्प के स्पेशल एनवॉय विटकॉफ जो है वो बातचीत कर रहे हैं ईरानी नेताओं से, और हो सकता है कि अगर उसमें थोड़ी बहुत अगर बात आगे बढ़ती है तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो सीधे बात करेंगे, क्योंकि ईरान एक चीज पे तो अड़ा हुआ है कि हम सीधे बात करना चाहते हैं, अमेरिका से किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है।
जी। तो अगर विकास वगैरह के प्रयत्नों से थोड़ी सी बात आगे बढ़ती है, दोनों पक्ष थोड़े से नरम पड़ते हैं, तो प्रेसिडेंट वांस जो है, वाइस प्रेसिडेंट वांस, वो अमेरिका की ओर से बात करेंगे। हो सकता है कोई हल निकल आए, लेकिन अभी फिलहाल तो तुरंत कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। तो ये समस्या होगी। और अगर युद्ध बढ़ेगा तो अभी देखिए, इसने सारे तेल उत्पादक, खाड़ी के तेल उत्पादक देशों को अपने दायरे में समेट लिया है। और अब कुवैत में, जैसे कुवैत में तेल संयंत्रों पे, जल शोधन संयंत्रों पे हमला ईरान ने किया है। ईरान में हमले हुए हैं इजराइल के अलग अलग। उसमें पहले ही दिन देखा आपने कि स्कूल पर हमला करके 160 बच्चियों को मार डाला गया। अब मुझे नहीं लगता कि दोनों पक्ष इतने ज्यादा बेवकूफ होंगे, इतने ज्यादा मंदबुद्धि होंगे कि वो न्यूक्लियर ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि न्यूक्लियर ऑप्शन के बिना भी अब तरह तरह के और ऑप्शन आ गए हैं। देखिए, कन्वेंशनल वार जो होता है उसमें वो तो होता है, उसमें अब साइबर अटैक आ गया है, ड्रोन अटैक आ गया है, मिसाइल अटैक आ गया। तो ये कन्वेंशनल रह नहीं गया है, एक तरह से ये महायुद्ध ही शुरू हो चुका है। तो अब देखिए, इसमें आगे और कितने देश इसमें घसीट लिए जाएंगे, ये देखना है। अगर और देश अपनी थोड़ा सा रिस्ट्रेन करते हैं, अपने को थोड़ा सा सीमित करते हैं, तो मेरे ख्याल से ये युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है। और त्रिपाठी साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा कि जिस तरीके से पूरा विश्व इस वक्त भारत की तरफ निगाहें टिकाकर बैठा है, और लगातार ये भी बातें निकल कर सामने आ रही थी कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनसे ईरान के विदेश मंत्री लगातार फ़ोन पर बातचीत कर रहे हैं, और जिस तरीके का ये संघर्ष जारी है उसको लेकर दोनों के बीच चर्चाएं भी हो रही है। तो भारत क्या मध्यस्थता कराने की स्थिति में इस वक्त है, और अगर है तो क्या भारत को ये कदम अभी फ़िलहाल उठाना चाहिए? क्योंकि स्थितियां जिस तरीके की हैं, कई देशों ने कोशिश यहाँ पर कर ली है लेकिन विफल नज़र आ रहे हैं। देखिए, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि भारत अभी मध्यस्थता कराने की स्थिति में है। हम बड़े हो चुके हैं, हम शक्तिशाली हो रहे हैं, हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था हो चुके हैं, अच्छी मिलिट्री हमारे पास है, अच्छे संसाधन हमारे पास है। लेकिन हम अभी ऐसी स्थिति में नहीं है कि दोनों पक्षों को हम उनको कह सके, आदेश दे सके कि आप ऐसा नहीं, ऐसा कीजिए ज्यादा। क्योंकि उसके दो कारण, एक तो ये मैंने बताया कि हम ऐसी स्थिति में नहीं है। दूसरी चीज ये है कि हमारी हमेशा से नीति रही है कि जब दो देशों के या दो पक्षों के बीच में कोई विवाद या संघर्ष है, तो उसका समाधान उन्हीं पक्षों द्वारा निगोशिएटिंग टेबल पर बैठ के निकाला जाना चाहिए, न कि सैन्य ऑप्शन से। आपने देखा, हम पूरे रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान यही करते रहे, और अभी भी हमारी पॉलिसी यही है। ये इसलिए भी है कि अगर हम लोग ये करते हैं, लोग आलोचना करते हैं कि अब हमें इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, मध्यस्थता करनी चाहिए। मैं उनसे कहता हूँ कि याद करें कि इमरान खान के टाइम में, जब इमरान खान पाकिस्तान के गए थे तो अमेरिका, तो ट्रंप ने टीवी पे ऑन एयर ये कहा था कि हम पाकिस्तान और भारत के बीच में कश्मीर के मसले पे मध्यस्थता कराने को तैयार है। लेकिन हमने कह दिया था नो थैंक यू, क्योंकि हमारी नीति यही है कि दो देशों के बीच में हम आपस में ही बातचीत करके मामला सुलझाएं। तो अब अगर हम मध्यस्थता की घोषणा करते कि हम मध्यस्थता करेंगे, तो इसका मतलब कि हम अपनी उस नीति से पीछे हट रहे हैं जिसमें हमने कहा कि दो देशों के बीच में बातचीत हो तो कोई तीसरा न शामिल हो। और अगर हम वहां से पीछे हटेंगे तो इसका मतलब कश्मीर मसले पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे कई देश आ जाएंगे मध्यस्थता करने, जो हमें स्वीकार नहीं। तो इसलिए हम इस मध्यस्थता को नहीं करेंगे। ज्यादा से ज्यादा हम ये कर सकते हैं कि वार्तालाप के लिए, शांतिपूर्ण कूटनीतिक वार्तालाप के लिए ऐसा वातावरण तैयार करने में मदद करें जहां वो दोनों देश बैठ करके बातचीत कर सकें। जी, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, न करना चाहिए। ठीक है। चलिए त्रिपाठी साहब, हमारे साथ आप जुड़े और अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया, इस चर्चा में साथ निभाया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ईरान के लोगों को चेतावनी यहाँ पर दी गई है, इजराइल की तरफ से ये चेतावनी दी गई है, ट्रेनों और रेलवे लाइनों से दूर रहने की सलाह इजरायली सेना ने दी है। उनका साफ तौर पर कहना है कि
एक समय तक जो ईरान के लोग हैं वो रेलवे लाइन के करीब न जाएं, वरना उनकी जान को खतरा हो सकता है।